नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरओ एग्ज़ाम डेट अब आ चुकी है और आरओ का जो पेपर होने वाला है वो होने वाला है 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को होने जा रहा है हमारा आरओ का पेपर। बहुत ही बहुप्रतीक्षित वैकेंसी है। तो आज ज़रा इसी वैकेंसी के बारे में हम लोग बेसिक बातचीत करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहला जो इसके क्वेश्चन जो अक्सर करके मुझसे पूछ रहे हैं लोग अभी जब से मैंने इस पर वीडियो बनाना शुरू किया है, वो है ये कि क्या आरओ मतलब जो आरओ के जो फॉर्म हैं क्या फिर से आएंगे, क्या लोग इसमें दोबारा फॉर्म डाल पाएंगे या फिर सेम कंडीशन पीसीएस के साथ है क्योंकि उसका भी री एग्ज़ाम होना है। तो मैं आपको बता दूं, री एग्ज़ाम जो होना है उसमें आप नए लोग फॉर्म नहीं डाल सकते, पहली बात, ठीक है। तो जो लोग पहले से ही फॉर्म डाल चुके हैं उन्हीं को ही री एग्ज़ाम का मौका मिलेगा। ऐसे लोग जिन्होंने फॉर्म नहीं डाला था उनको री एग्ज़ाम का मौका नहीं मिलेगा या आप लोग इसमें फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। जिन लोगों का फॉर्म पहले से पड़ा हुआ है वही फॉर्म डाल पाएंगे, नए लोग इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते, पहली बात। दूसरी बात, अब जैसे पेपर होने वाला है, अब हमें तो देखिए एग्ज़ाम डेट अब कंफर्म है। एग्ज़ाम जो है हर हालत में, एग्ज़ाम जो है साथियों हर हालत में 22 तारीख को होने जा रहा है। तो ये बात कंफर्म है साहब कि पेपर 22 दिसंबर को होने जा रहा है। तो अब जो हमारे पास 6 महीने का समय है, 6 महीने ही मान के चलिए, तो जो अब हमारे पास 6 महीने का समय है, आखिरकार उसको हम कैसे यूटिलाइज करें कि हम सिलेक्शन के ज़्यादा नज़दीक पहुंच पाएँ, एटलीस्ट प्री में हम लोग क्वालिफाई करके मेंस में अपीयर हो पाएँ। इसके लिए हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इसी के लिए मैं ज़रा आप लोगों से बातचीत करने आया हूँ। तो हमारे पास 22 दिसंबर का समय है, ठीक है। मान के चलिए जून चल रहा है, 6 महीने अभी आपके पास है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, आरओ को अगर क्वालिफाई करना है, जो पहली चीज़ आपको करनी है वो है ये कि आप शेड्यूल करिए कि आप प्रतिदिन मिनिमम 1 से 1.5 घंटा आपको कम से कम हिंदी में देना है भाई। कम से कम बता रहा हूं मैं आपको, प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटा आप हिंदी को दीजिए। मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं, जो लोग नए जुड़े हैं उनको भी बता दूं कि हिंदी ही आरओ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो पेपर में पूछी जाती है, ध्यान रखना। हिंदी का ही एग्ज़ाम है आरओ। तो अगर किसी की हिंदी कमज़ोर है या कोई अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा है, हिंदी नहीं जानता है, तो खैर उसका तो सिलेक्शन नहीं होगा इसमें, ये बात तय है। क्योंकि हिंदी आपको नहीं आती है तो फिर आप समीक्षा अधिकारी नहीं बन पाओगे। प्री में 60 नंबर की हिंदी है, उसके बाद मेंस में भी आपको हिंदी मिलेगी। ऐसे राइटिंग है वो भी हिंदी में है, उसको आप अंग्रेजी में नहीं लिखेंगे, वो हिंदी में ही लिखना पड़ेगा आपको। तो हिंदी पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो आपको काम करना है वो है ये कि आपको हिंदी प्रतिदिन पढ़नी है 1 से 1.5 घंटा। टोटल 6 टॉपिक है हिंदी के, आप लोगों को पता होगा अगर आप लोगों ने आरओ का फॉर्म डाला है तो। पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वर्तनी शुद्धि है, ठीक है, मुहावरे हैं और ये सब करके टोटल सत्सम तद्भव, टोटल 6 पॉइंट है। और ये 6 पॉइंट आप आसानी से तैयार कर सकते हो। प्रतिदिन 1 से 1.5 घंटा हिंदी पढ़िए। पढ़नी कैसे है तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे चैनल पर जाइए, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है आरओ हिंदी की, ठीक है। उस प्लेलिस्ट को आप फॉलो करिए। उस प्लेलिस्ट में आपको आरओ हिंदी का सारा मटेरियल फ्री में मिल जाएगा, सारा का सारा। बस आपको करना क्या है, प्रतिदिन उसको पढ़ना है, ठीक है। आप 2-3 वीडियो, 4-5 वीडियो एक साथ देख डालिए, आपका 1-1.5 घंटे का मटेरियल आपका तैयार हो जाएगा। पर डे आपको ऐसा करना है। मैं समझता हूँ 1 महीना अगर आप लगातार पढ़ लोगे, सारा हिंदी का सिलेबस 1 महीने में आपका खत्म। फिर अगले 5 महीने आप केवल रिवीजन करना। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है ये कि हिंदी का रिवीजन आप स्टार्ट करिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अभी से ध्यान देनी है वो है करंट अफेयर, ठीक है। करंट आपको देखिए कहां से पढ़ना है। बहुत लोग सवाल करेंगे करंट अफेयर कितना पढ़े, 22 दिसंबर को पेपर है। तो देखिए वैसे तो आपको जो है पूरे 1 साल का पढ़ना चाहिए, लेकिन ठीक है आप 1 साल का नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा कुछ ना कर पाओ अगर आप, देखिए जून चल रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो, मार्च से करंट पढ़ना शुरू कर दो। मार्च का पढ़ लो, अप्रैल का पढ़ लो, मई का पढ़ लो, जून चल ही रहा है, जून अभी खत्म नहीं हुआ है। 3 महीना ये और उधर आप पढ़ लेना नवंबर तक, ठीक है। 7 महीने का करंट आप अगर पढ़ लो, मार्च टू नवंबर, मार्च से लेके नवंबर तक अगर आप इतना करंट तैयार कर लो, क्योंकि दिसंबर में पेपर है तो दिसंबर का तो आएगा नहीं, नवंबर तक का पूछा जा सकता है। तो मार्च से लेके नवंबर तक का आप करंट अफेयर तैयार कर लीजिए, 7 से 8 महीनों का। थोड़ा और पीछे जाना चाहे फरवरी तक जा सकते हैं। तो अगर आप फरवरी से लेके नवंबर तक का करंट तैयार कर लो, जो कि अभी किया जा सकता है, क्योंकि मार्च अभी निकल के गया है, फरवरी अभी निकल के गया है, जून अभी चल रहा है, तो आप बड़ी आसानी से इसको तैयार कर लोगे। तो अगर आप पहला काम ये करो, हिंदी पढ़ो, दूसरा काम ये पढ़ो, करंट अफेयर को तैयार कर लो अभी से, क्योंकि अभी समय है।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार जब पेपर आएगा 1-1.5 महीना पहले तब हम करंट पढ़ लेंगे। तब आप करंट देखिए पढ़ तो लोगे, लेकिन वो आप उसको करेक्ट नहीं कर पाओगे और वो पेपर में जब सवाल आएंगे तो आप उन्हें गलत कर आओगे। और जब भी आप कोई यूपी में एग्जाम देते हो यार, तो यूपी में कोई सा भी एग्जाम दे लेना, सब में नेगेटिव मार्किंग होती है और काफ़ी कर्री होती है, हैवी नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 1/4 तो नॉर्मल है। वीडियो का एग्जाम दिया था मैंने, 1/2 की नेगेटिव मार्किंग थी, इतना तो आईएएस में भी नहीं होता। तो कहने का अर्थ है कि करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पढ़ना है अच्छे से। कितना पढ़ना है मैंने आपको बता दिया, या तो मार्च कर लो, या और थोड़ा सेफ साइड जाना चाहो तो फरवरी से लेकर के या और जनवरी से लेकर के नवंबर तक का पढ़ लो। अभी जून चल रहा है तो अभी आपको क्या करना है, जनवरी का पढ़ लेना है, फरवरी का पढ़ लेना है, मार्च अप्रैल मई, ठीक है। जून चल ही रहा है तो इन 5 महीनों का आप पढ़ लो पहले, उसके बाद जून का है, फिर आपका महीने के महीने आप पढ़ते रहिएगा और जो पुराना पढ़े उसका रिवीजन करते रहिएगा। तो दूसरा काम आपको करना है करंट। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि करंट के कम से कम, मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम करंट के 25 से 30 सवाल आएंगे। अब 25 से 30 सवाल का मतलब ये है कि भैया अगर जीएस में मान लो आपको हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के 2 4 5 सवाल नहीं भी आ रहे हैं, लेकिन आप करंट पर अच्छी कमांड करते हो तो आपका नैया पार हो जाएगा। बात समझ रहे हैं मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो करंट आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, जो इंपॉर्टेंट चीज है। फिर करंट को पढ़ने के बाद अगली चीज आपको क्या देखनी है, वो देखना है यूपी स्पेशल। ध्यान रखना, यूपी स्पेशल आपको देखना है। कहां से देखना है? अच्छा, करंट अफेयर कहां से देखना है मैं आपको बताता हूं। करंट अफेयर के लिए आप क्या करो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेन चैनल पर जाइए, ठीक है। वहां पे करीब 2.5 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हैं। उस मेन चैनल पे जाना, वहां पर क्या होता है, वहां पर मंथली करंट अफेयर की आपको वीडियोस मिल जाएंगी, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मंथली। एक वीडियो की जो लेंथ होगी वो बामुश्किल 1 से 1.5 घंटा होगी। तो अगर आप एक दिन में 1 महीने का भी करंट अफेयर खत्म करो, 1 से 1.5 घंटे का वीडियो है, एक दिन में तो खत्म कर ही लोगे, तो मैं समझता हूं 1 हफ्ते में आप जून तक आ जाओगे। नहीं भी आ पाओगे यार, 10 दिन ले लेना, 10 दिन में जून तक आ जाओगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर जो आपका शेड्यूल है वो मंथली के हिसाब से बनता रहेगा। SCS की वीडियोस आपको मंथली मिलती रहेंगी करंट अफेयर की, उनसे आप अपडेट करते रहिएगा। नोट्स जरूर बनाना, ये बात ध्यान रखना, नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि ये सारे नोट्स आपको मेंस में भी काम देंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर कहां से तैयार करना है, बाकी सब भूल जाइए। SCS का करंट सबसे बेस्ट है, वहीं से सारा कुछ फंस जाएगा, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक किताब से तो कुछ भी नहीं आता है। आप ये सोचो कि आपको एक किताब ले लो करंट के लिए और उसी से सारा कुछ आ जाए, नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो 2-3 किताब लो, 4-5 किताब लो, न्यूज़पेपर पढ़ो, उससे बढ़िया है SCS को फॉलो कर लो। SCS का करंट अफेयर एकदम धांसू बेहतरीन है, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने का। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ, जो मैंने 2-3 एग्जाम क्वालिफाई करे हैं उसके आधार पर, ठीक है। तो पहला काम आप ये करो कि करंट अफेयर की चिंता बिल्कुल मत करो, अभी से शेड्यूल बना लो कि मैं जनवरी से देखना शुरू करूंगा करंट अफेयर के वीडियो SCS के। पहले जनवरी खत्म करूंगा, उसके नोट्स बनाऊंगा, फरवरी खत्म करूंगा और उसके नोट्स बनाऊंगा। और 1 से 1.5 घंटे के वीडियो है यार, बहुत आसानी से खत्म हो जाएंगे। आप एक दिन में एक वीडियो खत्म करने का टारगेट रखो, तो ये कोई बहुत ज्यादा लंबा टारगेट तो है नहीं, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं यूपी स्पेशल पे, क्योंकि यूपी स्पेशल के अच्छे सवाल देखने को आपको मिलेंगे इस बार, पहले भी देखने को मिले थे। तो यूपी स्पेशल आपको कहां से तैयार करना है भाई, मैं आपको बता देता हूं। यूपी स्पेशल आपको तैयार करना है हमारे चैनल से, ठीक है। तो यूपी स्पेशल की मैं बात कर रहा था। यूपी स्पेशल देखो कहां से तैयार करना है, ज़्यादा कोई किताब लेने की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसी चैनल पर जाइए। मैंने पूरा का पूरा यूपी स्पेशल आपको कवर कराया है एकदम बेहतरीन तरीके से, पूरा का पूरा यूपी स्पेशल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, सब कुछ यूपी का ज्योग्राफी, यूपी की इकोनॉमी, संस्थान, जो भी फेमस चीज़ें हैं, सारा का सारा कुछ मैंने कवर कराया है। आपको बजा करके वो वीडियोस देखने हैं, ठीक है। 60-70 वीडियोस हैं, एक वीडियो की लेंथ 10 से 12 मिनट की है। तो आप अगर प्रतिदिन भी एक वीडियो खत्म करोगे तो 1 महीने में, 2 महीने में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यूपी स्पेशल आपको हमसे तैयार करना है, इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपका मन है, ज़्यादा रुपया हो तो किताबों में फूंक देना, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है। बाकी हम आपको फ्री में दे ही रहे हैं, तो वो आप लीजिए। तो सबसे पहले हिंदी डेली तैयार करनी है, करंट अफेयर तैयार करना है, यूपी स्पेशल तैयार करना है। फिर अगली चीज़ देखो, अगली चीज़ जो इसमें ध्यान देनी है वो है जियोग्राफी। ध्यान रखना, जियोग्राफी का ऐसा ट्रेंड रहा है कि आरओ में जियोग्राफी के अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर जियोग्राफी में भी क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ध्यान रखना, लिस्टिंग से। और मजे की बात साथियों ये है कि अभी इस समय पर मैं जियोग्राफी की लिस्टिंग ही आपको करवा रहा हूँ मेरे चैनल पर। जियोग्राफी की लिस्टिंग ही मैं आपको करवा रहा हूँ। लिस्टिंग में भी खासकर जो मिलान करने वाले सवाल होते हैं वो लिस्टिंग से ही आते हैं।
कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी सीरीज चल रही है, उसको जाकर के देखो, ज्योग्राफी की सारी लिस्टिंग आप तैयार कर लोगे बड़ी आसानी से। और आपको अगर थोड़ा जांचना हो हमारे कंटेंट की क्वालिटी, तो प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर आप देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, और आप देखना कि हमारे मटेरियल से वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, वीडियो बिल्कुल फ्री हैं, फ्री थे, फ्री रहेंगे। अगर आप उस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हो तो वो पेड है, वही सीधी बात है। ठीक है, बाकी उस पर जो वीडियोस हैं वो फ्री हैं, आप अगर पैसे नहीं दे सकते आप फ्री में पढ़ो, लेकिन आपको वो पीडीएफ चाहिए जिसे आप जब चाहें तब सुविधा अनुसार देख सकें, नोट्स बना सकें, तो फिर वो पेड ग्रुप में रहेगी। बाकी आप जो है हमसे भी तैयारी कर सकते हो फ्री में। तो लिस्टिंग आप ज्योग्राफी में स्पेशली देखना, बाकी इंडियन ज्योग्राफी को आप थोड़ा सा अच्छे से देख लो, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी सवाल आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी के सवाल आते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी भी थोड़ा अच्छे से फोकस करना है, थोड़ा माउंटेन्स पे ठीक है, थोड़ा रिवर्स पे, सॉइल्स वगैरह पे, इनसे अच्छे सवाल पूछ लेता है, कुछ ह्यूमन ज्योग्राफी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको भी आप लोग देख लीजिए। वैसे ट्रेंड रहा है ज्योग्राफी में कि जो है जनगणना से भी सवाल आते हैं आरओ में, बट मुझे नहीं लगता कि इस बार आएंगे, क्योंकि बहुत पुराना डेटा है 2011 का, 2021 में होना था बट वो हुआ नहीं, तो फिर इस बार थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, इस बार थोड़े चांस कम है कि जनगणना से कोई सवाल पूछा जाए। लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है जनगणना के, जैसे पहली जनगणना कब हुई, दश की जनगणना कब हुई, किसके समय में हुई, कौन गवर्नर था, जनगणना आयुक्त कौन होते हैं, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आ सकते हैं। या माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या है, किस तरीके से वक्र वगैरह होते हैं, कुछ वो आपको देखने हैं। ज्योग्राफी के बाद फिर बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी देखिए, पॉलिटी के लिए अभी मैंने इस पर चैनल पर शुरू नहीं किया है, ज्योग्राफी आपका पूरा मैं करा चुका हूँ, आप वहाँ से देख लो। पॉलिटी में जल्दी ही इस चैनल पर शुरू करूँगा, तो पॉलिटी आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो पॉलिटी में भी जो है थोड़ा सा लिस्टिंग पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि मिलाने वाले सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। आरओ का देखिए, हर एग्जाम का अपना फ्लेवर होता है, और आरओ का फ्लेवर ये है कि यहाँ मिलाने वाले, कथन और निष्कर्ष वाले, कथन और कारण वाले सवाल ज़्यादा आते हैं, और वो आप तभी कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जब आपकी लिस्टिंग क्लियर होगी। तो पॉलिटी के लिए आप निश्चिंत हो जाइए, वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, अगला जो इसमें सब्जेक्ट है वो है क्या, हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए क्या करना है आपको, वैसे तो हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी है, एनिशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, 3 है, लेकिन मेनली जो आपको फोकस करना है वो करना है मॉडर्न इंडिया पर। ठीक है, मॉडर्न इंडिया पर आपको स्पेशली फोकस करना है। ठीक है, ध्यान रखना, आधुनिक भारत पर आपको स्पेशली फोकस करना है। आधुनिक भारत से बढ़िया सवाल आते हैं। कहाँ से फोकस करना है मैं आपको कराऊंगा इसी चैनल पर। इसी चैनल पर आप जाओगे, हिस्ट्री की आपको प्लेलिस्ट है, मैं और इसे अपडेट कर दूंगा। वहाँ पर मॉडर्न इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब आपको कराए गए हैं, सारा का सारा मॉडर्न इंडिया आपको वहाँ पर मिल जाएगा। बाकी मैं और भी इस पर वीडियोस बना दूंगा, आप अगर कमेंट करोगे तो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके कमेंट पर ही डिपेंड करेंगी, ध्यान रखना। तो हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया मेनली फोकस करना है, सबसे ज़्यादा फोकस करना है मॉडर्न इंडिया पर। ठीक है, 70% आप फोकस रखिए मॉडर्न इंडिया पर। ठीक है, 30% जो है 20% फोकस रखिए आप लोग, 20% फोकस रखिए एनिशिएंट इंडिया पर, और 10% फोकस रखिए आप मेडाइवल इंडिया पर। ठीक है, इस तरीके से आपको उसको बांट करके पढ़ना है। मेनली जो फोकस रखना है हिस्ट्री पर वो मॉडर्न इंडिया पर रखना है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल मॉडर्न इंडिया से ही पूछे जाते हैं। कहाँ से पढ़ना है, इसी चैनल से पढ़ना है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के देखो उसको। फिर बात आती है क्या, फिर इसमें बात आती है साथियों, फिर इसमें बात आती है इकोनॉमी की। तो देखो, इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमी में मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट से आते हैं मोस्टली। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट का डेटा हो गया, तो जो 2024 का बजट है उसको देख लो, 2024 का इकोनॉमी का डेटा है उसको देख लो, लेटेस्ट एग्रीकल्चर का डेटा होता है, लेटेस्ट मिनरल का डेटा होता है, वो सब यहाँ पर मैं आपको दे चुका हूँ, क्योंकि जब 11 फरवरी को होना था तो हमने पहले ही दे दिया था। तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो, कुछ अपडेशन होगा तो मैं यहाँ आपको दे दूंगा। बाकी इकोनॉमी में ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी का मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो करंट से आती हैं। तो अगर आपने करंट अच्छे से पढ़ रखा है, कुछ एग्रीकल्चर का डेटा, कुछ मिनरल का डेटा, जानवरों वाला डेटा जो होता है, ठीक है, उसको जो एनिमल हस्बेंड्री का डेटा है उसको अपडेट करके आपको यहाँ दे दिया जाएगा, इकोनॉमी का सारा कुछ शॉर्ट आउट। अब रह गया मिसलेनियस। मिसलेनियस में देखिए क्या है, मिसलेनियस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मिसलेनियस में जैसे क्या है, मिसलेनियस मैं आपको दूंगा एग्जाम से 1.5 से 2 महीने पहले। जैसे दिसंबर में पेपर है तो मैं आपको अक्टूबर की तरफ दिवाली की जो छुट्टी होंगी उसमें मैं आपको मिसलेनियस दे दूंगा, क्योंकि मिसलेनियस में देखो समझने वाला कुछ नहीं होता। मिसलेनियस में क्या होता है, मिसलेनियस में केवल फैक्ट होते हैं, केवल और केवल। ठीक है, किस फल में कौन सा जो है अम्ल पाया जाता है, किस फल का रंग जो है वो किसके कारण है, ठीक है, बहुत सारी बेसिक चीजें होती है, वो केवल आपको याद करनी है, उसमें समझने जैसा कुछ नहीं होता। तो मैं दिवाली की छुट्टी में दे दूंगा, बढ़िया आराम से दिवाली से आपके पास दिसंबर तक खूब अच्छा समय रहेगा, डेली रिवीजन करना काम हो जाएगा।
तो ज़्यादा चिंता वाली बात है नहीं। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो मेरे हिसाब से आपका कम से कम क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी टेंशन की बात नहीं है, आप ज़्यादा नहीं 120 अंक का टारगेट रखो, 120 से 130 का, 120 से 130 का टारगेट रखिए, क्योंकि प्री जो होगा वो 200 नंबर का होगा। ठीक है, 200 में से 140 नंबर आएंगे जीएस के और 60 नंबर आएंगे हिंदी के। ठीक है, तो आप 120 से 130 का टारगेट रखिए, बहुत आसानी से, इससे ज़्यादा मेरिट जाएगी नहीं प्री की किसी भी हालत में। इस बार पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है, अकेले 300 पोस्ट तो आरओ की हैं सचिवालय में अकेले, है ना। तो पोस्ट इस बार बहुत बढ़िया है, सचिवालय में जाने का काफ़ी अच्छा मौका है। थोड़ा मेहनत कर लीजिए, ईश्वर अगर सहायता करेगा आपकी तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। बाकी मैं और मेरी टीम आपके साथ पूरी तरह से जुड़ी रहेगी। अगर आप लोग थोड़ा कमेंट करें, थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, तो मैं इसके लिए डेडिकेटेड क्लास लाने को तैयार हूं, क्योंकि बीओ में तो अभी थोड़ा सा समय लगने वाला है, तो आरओ पर हम लोग फोकस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा तभी जब आप लोग कमेंट करेंगे। थोड़ा मुझे कमेंट करके सहयोग दिखाओ कि हाँ यार आप लोग भी जो है तैयारी के मूड में हो। ठीक है, तो जैसा भी आप लोग बताएंगे वैसे हम आगे करेंगे। बाकी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहें तो पेड ग्रुप से हमारा जुड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ मैं नंबर यहाँ दे दूंगा नीचे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।